Hello student, good morning to everyone. Today I study class 10 physics, light reflection and refraction, next video lecture. इसके पहले वीडियो लेक्चर्स में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, आपको मैंने बताया था लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. मैंने बताया था कि जब लाइट रेज एक मीडियम से क्या करती है, दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, वन मीडियम टू सेकेंड मीडियम, यानी रेयरर टू डेंसर मीडियम में जब लाइट रेज क्या करती है, ट्रेवल करती है, तो इसके पथ में क्या हो जाती है, चेंजिंग हो जाती है, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल या मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल. नॉर्मल से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है. तो ये रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें क्या आ गया था कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट. यही बताया था, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू क्या बताया था मैंने, कांस्टेंट होता है. साइन आई और साइन आर का रेशियो जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है. और इसी को मैंने बोला था कि इसको क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं. स्नेल ने ये बताया था, ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन था, साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू क्या, कांस्टेंट. अच्छा, ये साइन आई और आर किस पर डिपेंड कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट पर डिपेंड कर रहा है कि इसमें लाइट किस डेंसर मीडियम में स्पीड की लाइट कम होती है, रेयर मीडियम में स्पीड की लाइट क्या होती है, अधिक होती है. आपको मैंने बताया था म्यू इक्वल टू सी अपान भी, जहां म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू और एन, एन या म्यू से इसको डिनोट करते हैं, म्यू इक्वल टू सी अपान भी. तो मैंने बताया था आपको साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के जगह पर म्यू, और ऐसे मैंने लिखा था 1 म्यू 2 या 1 एन 2, या ऐसे लिखते हैं, ऐसे एन लिख लिए, 1 एन 2 ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं. ठीक है, तो जैसे मन कर आप ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, लिखने का तरीका है, ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, इस प्रकार लिखिए, इस प्रकार लिखिए, एन लिखिए या म्यू लिखिए. ठीक है, तीन तरीके लिखने के हो गए. ठीक है, म्यू एन के जगह पर बस केवल म्यू कर सकते हैं आप. तो इसका मतलब क्या बताया था, 1 म्यू 2 मतलब क्या, ये बताया था मैंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. ठीक है, ये फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में, ये सेकेंड मीडियम, पहले से दूसरे में जा रही है लाइट रे, तो फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में सेकेंड मीडियम का ये क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफिनेशन और भी मैंने बताया था, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं. जब वैक्यूम से किसी मीडियम में लाइट रह जाती है, मान लीजिए ग्लास में जाती है, अगर पहला मीडियम क्या हो, एयर हो, यानी जो रेयर मीडियम है ये एयर है, और दूसरा मीडियम डेंसर वाला जो है वो क्या है, ग्लास अगर है, तो पहला मीडियम एयर हुआ और दूसरा मीडियम क्या हुआ भाई, यहाँ पे ग्लास हुआ. तो पहला एयर हो गया, दूसरा मीडियम हमारा क्या हो गया, ग्लास हो गया. तो एयर क्या है, रेयर है, उसमें स्पीड ऑफ लाइट रेयर. एयर मतलब कि एकदम वैक्यूम ही समझ लीजिए, वैक्यूम और एयर में कोई अंतर नहीं मानते हम लोग. ठीक है, तो दोनों में स्पीड लाइट की एक ही होती है, क्योंकि एयर भी के पार्टिकल्स भी बहुत दूर दूर होते हैं. एयर मतलब गैस, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है. ठीक है, एयर में आप जानते हैं कि N2 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, और 1% में क्या होती हैं, अदर गैसेस होती हैं. तो यही ज्यादातर होती हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. ठीक है, तो एयर में आप जानते हैं ऑक्सीजन वही लेते हैं ना आप सांस में. तो पहला मीडियम एयर हो गया, दूसरा मीडियम अगर ग्लास हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए म्यू जी. क्या लिख सकते हैं इसको, ए म्यू जी, यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, ए म्यू जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपान वी. ये म्यू सी अपान वी. सी क्या है, जहां सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम अपान
स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यहां पर जो भी हो, ग्लास एक्सेट्रा जो भी, ठीक है। तो ए म्यू जी इक्वल टू सी अपन भी हो गया, या यहां पर भी आप कह सकते हैं साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू ए म्यू जी, ठीक है। तो ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ए म्यू जी इक्वल टू सी अपन भी। अगर मान लीजिए कि दोनों अलग अलग मीडियम होते तो 1n2 इक्वल टू क्या हो जाता, बताया था मैंने, v1 अपन v2, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका स्पीड को हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा करिए, फिर आगे हम बताते हैं। तो आया समझ में? तो ये मैंने बताया था ए म्यू जी, यानी इसका मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ए म्यू जी मतलब क्या हो गया, ए म्यू जी यहां पर चेंज करके यहीं पर बताएं क्या, ए म्यू जी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये n12 इक्वल टू v2 अपन v1, या 1 μ2 इक्वल टू v1 अपन v2 इक्वल टू μ2 अपन μ1, ये बता दें, इक्वल टू हो जाएगा μ2 अपन μ1। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए इस पर एक क्वेश्चन बताते हैं आपको, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर एकदम आसान सा। ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, बता दें। कुछ मीडियम का हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताया था, वो याद रखेंगे। एयर का होता है 1.0001 होता है, लेकिन उतना पॉइंट हम लोग तो लेते नहीं, तो 1 होता है एयर का, ठीक है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, आइस का 1.31, आइस थोड़ा सा डेंस होता है, ठीक है, आइस का 1.31, और वाटर, आइस के बाद किसको चलते हैं, वाटर लेते हैं, ठीक है, वाटर 1.33। ये याद रखना है आपको, ये 3-4 जो है उसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे गिवन रहता है, लेकिन इसका आपको क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए, ठीक है। अब ग्लास, ग्लास का भी आपको याद रखना है, ये दे रहे हैं, ये कम से कम आपको याद रखना है। ग्लास का होता है 1.52, ग्लास का क्या होता है 1.52 होता है, ठीक है। क्राउन ग्लास का, ठीक है, ज्यादातर क्राउन ग्लास ही मिलता है हमको। फ्लिंट ग्लास का अलग होता है, 1.65 भी होता है, लेकिन फ्लिंट ग्लास का होता है, ठीक है, 1.65। तो हमको यही याद रखना है, यही ज्यादातर यूज होता है 1.652, और 1.52 की जगह पर 1.5 ही ज्यादातर यूज होता है, ठीक है। राउंड अप कर लेते हैं तो 1.5 ज्यादा यूज होता है। तो इसको आप याद रखेंगे कि कितना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एक और याद रखेंगे, ठीक है, ये याद रखिए, एक और याद रखेंगे, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, तो किसका होता है, डायमंड का होता है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है 2.42, मैंने बताया था आपको। ये याद रखेंगे, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ क्या, 2.42। तो ये कम से कम इतने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और बहुत सारे होते हैं उसका आपका कोई मतलब नहीं, बस कम से कम इतना आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखेंगे। ये और ये 3 का ज्यादातर यूज होता है। और डायमंड का पूछता है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों सबसे ज्यादा होता है, तो आप ये जानिए, डायमंड इज ए सबसे क्रिटिकल स्ट्रक्चर जो होता है, सबसे क्रिटिकल स्ट्रक्चर किसका होता है, डायमंड का क्रिटिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये आपको केमिस्ट्री में 11th-12th में पढ़ाया जाएगा। तो डायमंड का क्रिटिकल स्ट्रक्चर सबसे हार्ड होता है, इट इज हार्डेस्ट सबस्टेंस इन नेचर, नेचर का सबसे हार्डेस्ट सबस्टेंस होता है डायमंड, सबसे हार्ड होता है। उसके क्रिस्टल बहुत पास होते हैं, सबसे ज्यादा डेंस होता है, इसीलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है, और इसीलिए सबसे ज्यादा ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करता है, ठीक है, इसीलिए स्पार्कलिंग करता है, चमकता है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले। क्या करें, लाइट इंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास, ठीक है। चलिए, हाँ, लाइट इंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास, लाइट जो है एयर से ग्लास में इंटर कर रही है,
having glass having refractive इंडेक्स 1.5। अभी लिखा था मैंने 1.52, लेकिन जनरली हम लोग यूज किसका करते हैं, 1.5 का यूज करते हैं। ठीक है, फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर यानी वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन है ये क्या कर रहा है, लाइट इंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास। लाइट जो है वो एयर से ग्लास में इंटर कर रहा है, ये पहला, ये दूसरा मीडियम, ये रेयरर मीडियम हो गया, और ये क्या हुआ भाई, डेंसर मीडियम। जब इससे लाइट रेज इंटर कर रहा है तो ये नॉर्मल की तरफ क्या हो गया, बेंड हो गया, एंगल आई हुआ, ये एंगल आर हुआ, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब एयर में लाइट की स्पीड क्या होती है भाई, लाइट की स्पीड एयर में या वैक्यूम में एक ही चीजें होती हैं, एयर या वैक्यूम में लाइट की स्पीड को c से डिनोट करते हैं, और किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड होगी उससे v किससे करेंगे। दोनों मीडियम मान लो ग्लास वाटर हो गया तो v1 v2 मान लेंगे, v3 v4 ऐसे करके मानते चले जाए, लेकिन c से डिनोट नहीं करेंगे। c केवल स्पीड ऑफ लाइट होती है एयर में या वैक्यूम में या एयर में। ठीक है, और किसी मीडियम में c नहीं होती, तो वो c कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है a म्यू जी, ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में, दूसरे वाले को पहले लिखिए, दूसरे वाले को यहां लिखते हैं, पहले वाले को यहां, a म्यू जी। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में कितना हो गया भाई, तो 1.5 दिया, कितना है 1.5, इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि c/v। ठीक है, सी भी स्पीड है, v भी स्पीड है, मीटर पर सेकंड कैंसल, कोई यूनिट नहीं। चलिए अब c कितना है भाई, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये हुआ स्पीड ऑफ लाइट। तो चलिए a म्यू जी इक्वल टू होता है c/v, तो ये 1.5 इक्वल टू 3 × 10⁸v, तो v इक्वल टू 3 × 10⁸1.5 इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में जो होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाती है, क्योंकि स्पीड उसकी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी। आप सोचोगे भाई ये तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये 3 था ये 2 था, बहुत कम ही ना हुआ, एक ही का ना कमी, अरे एक की कमी नहीं हुई, 1 लाख किलोमीटर की कमी हुई। 3 × 10⁸ मीटर मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है। ठीक है, और यहां पर इसकी स्पीड कितनी हो गई, 2 लाख हो गई, मीटर था किलोमीटर में चेंज कर लेंगे, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1 लाख किलोमीटर पर सेकेंड का अंतर हो जाता है जब एयर से किस में जाता है, ग्लास में जाता है, बहुत कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये स्पीड होती है लाइट की। समझ में आया कि नहीं आया, सॉल्व कर लीजिए इसको याद रखिएगा और इसको कर लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन किसी के लिए भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज था। अच्छा, मान लीजिए कभी कभी आपको कह दे कि ये एयर से ग्लास में नहीं जा रहा है, ग्लास से एयर में लाइट रह जा रही है, तब क्या होगा, यहां देखिए। इसको कई तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये एयर है पहला मीडियम, ग्लास है दूसरा मीडियम, ये आई हुआ, ये आर। इसमें स्पीड मान लेते हैं v1, इसमें स्पीड मान लेते हैं v2, क्योंकि सभी मीडियम के लिए करना है तो फिर ऐसे ही करके दिखाते हैं।
क्योंकि एयर की जगह पर दूसरा भी तो हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, ठीक है। तो सबके लिए दिखा रहे हैं, इसलिए V1 यहां पर हमने लेट कर लिया, ठीक है। अच्छा, दो तरह से इसको प्रूव करेंगे। अब ध्यान दीजिए, पहला, व्हेन लाइट रे गोइंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, ठीक है। लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, क्या हो जाएगा, साइन आई अपन साइन आर। दो तरह से दिखा रहे हैं, पहले पहला मेथड दिखा रहे हैं, साइन आई अपन साइन आर क्या हो जाएगा, 1μ2, क्या हो जाएगा, 1μ2। 1μ2 इसलिए कर रहे हैं कि एयर की जगह पर कुछ भी हो सकता है, एमयू वो तो कंडीशन है ना, ठीक है। तो पहला दूसरा हम लोग 1μ2, ठीक है, यानी पहले से दूसरे में गए, पहले से दूसरे में गए, यही ना होगा। चलिए अब क्या करते हैं, इसके पाथ में यहां पर एक हम प्लेन मिरर रख दे रहे हैं। जब ये हम प्लेन मिरर रख दिए तो ये लाइट रेज क्या होगी, रिफ्लेक्टेड बैक इन सेम पाथ। प्लेन मिरर के नॉर्मली जब लाइट रेज फॉल करती है तो वो क्या करता है, सीधे जाता है, अभी आपको बताया गया था ना। तो लाइट रेज ये क्या होगी, सीधे चली जाती है, तो लाइट रेज सीधे इसी तरह से वापस लौट जाएगी, ठीक है। व्हेन लाइट रे गोइंग डेंसर टू रेयरर, ठीक है। जब लाइट रेज डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में गई तो अब क्या जाएगा, अब ये देखिए डेंसर से रेयरर में गई तो ये एंगल अब क्या हो गया भाई, आर हुआ ना, इंसिडेंट एंगल आर हो गया, और वही उसी पथ को ना फॉलो की, तो इंसिडेंट एंगल आर हो गया और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या हो गया, आई हो गया, ठीक है। प्लेन मिरर लगा दिए थे यहाँ पे, ठीक है, इसके पथ में, ठीक, उसको लिखा जा है। तो ये क्या हो जाएगा तब, साइन आर अपन साइन आई इक्वल टू 2μ1। दूसरे मीडियम से ना पहले मीडियम में गई, तो दूसरे मीडियम से पहले मीडियम में गई तो उसको क्या लिखेंगे भाई, 2μ1। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन क्या है, 2 है। दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करिए, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। इक्वेशन 1 में 2 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, साइन आई अपान साइन आर मल्टीप्लाई साइन आर अपान साइन आई इक्वल टू 1μ2 मल्टीप्लाई 2μ1, ठीक है। ये साइन आर से साइन आर कैंसिल, साइन आई से साइन आई कैंसिल, क्या हो जाएगा भाई, 1 इक्वल टू 1μ2 मल्टीप्लाई 2μ1। दोनों का इधर लिख दें, क्या लो, इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया, 1, ठीक है। यानी अगर एरर से डेंसर में गई, डेंसर से एरर में गई, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी दोनों एक दूसरे के क्या हुए, रेसिप्रोकल हुए, यानी 2μ1 इक्वल टू 1 अपान 1μ2, यानी जी म्यू ए इक्वल टू 1 अपान ए म्यू जी। दूसरा ग्लास था, एयर था, यहां लिख सकते हैं कुछ भी, वाटर रहता तो डब्ल्यू म्यू ए, ठीक है। तो जी म्यू ए इक्वल टू 1 अपान ए म्यू जी। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला इसका यूज होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, कि अगर एक से दूसरे मीडियम में गया तो फिर क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है। कोई बताता नहीं है, करिए सॉल्व करिए इसको, ठीक है। अच्छा चलिए, वेन लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम, अगर मान लीजिए कि आपको ये पूरा हो गया, एकदम आसान है, जी म्यू 2μ1 इक्वल टू 1 अपान 1μ2 रेसिप्रोकल हो गया, उल्टा हो गया। अगर मान लीजिए आपको करने का ऐसा मन नहीं करता, आपको मेरा मन ऐसे नहीं करने का, सर ये साइन आर क्या है, ये सब क्या ला दिया आप, जैसा करने का हमको मन नहीं कर रहा है, ठीक है, ठीक है, नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, चले इसको मिटाते हैं। वेन लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, क्या हो जाएगा, 1μ2 इक्वल टू क्या बताया थे भाई, वेलोसिटी v1 अपान v2, अभी इसीलिए वेलोसिटी यहां लिखे थे, इसमें वेलोसिटी v1 अपान v2, 1μ2 इक्वल टू क्या, μ2 अपान μ1 इक्वल टू v1 अपान v2, यही था, ये बताया था ना, ठीक है। वो चीज याद रखिए, हो गया, सॉल्व हो गया,
ठीक है, ये हटा दीजिए। व्हेन लाइट रेज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, यानी 2μ1 डेंसर टू रेयर मीडियम, ठीक है, डेंसर टू रेयर यानी 2 to 1, डेंसर यानी 2 और टू रेयर मतलब 1, या रेयर मतलब 1 टू डेंसर मतलब 2, 2μ1 इक्वल टू, अब क्या होगा ऊपर वाले की वेलोसिटी यानी v2 अपॉन v1, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ठीक है, एकदम वही काम फिर करते हैं। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 2, 1μ2 मल्टीप्लाई 2μ1 इक्वल टू v1 अपॉन v2 मल्टीप्लाई v2 अपॉन v1, कैंसिल हो गया, आया कि नहीं आया वही चीज, 1μ2 इंटू 2μ1 इक्वल टू क्या 1। तो अगर नहीं मन करता तो फिर क्या करिए, इस मेथड से करिए, सेकेंड मेथड। बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, एकदम आसान है, कुछ नहीं करना है, तो आप ऐसे भी कर देख सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब क्या है, एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है, सॉल्व।